Hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया. Hope all of you are doing great. तो कल हम लोगों ने प्रोनाउन का पार्ट 1 किया, जिसमें प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्यों ज़रूरी है और प्रोनाउन के 2 टाइप के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे. आज के अपने वीडियो में मैं प्रोनाउन के बाकी पार्ट्स जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करूंगी. तो चलिए आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं. Now the third type is relative pronoun. ये हम जब भी किसी भी टाइप्स को पढ़ते हैं तो जो उनका फर्स्ट लेटर होता है या जो उनका फर्स्ट वर्ड होता है वही कहीं ना कहीं आपको उसके टाइप के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देता है. जैसे कि रिलेटिव यानी कि रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड. यहाँ पे रिलेटिव का मतलब ये हो गया. अब वो किस चीज से रिलेटेड है, आइए उसका डेफिनेशन देखते हैं. Relative pronouns are the pronouns that are used before nouns which are mentioned previously in the sentence. They can be used to join two sentences. यानी कि relative pronouns are the pronouns that are used for nouns. ये तो हमें मालूम है because obviously they are pronoun and pronouns are the words which are used in place of noun. तो इतना तो हमें मालूम है कि relative pronouns are the pronouns that are used for nouns which are mentioned previously in the sentence. मतलब कि जब सेंटेंस की शुरुआत हुई तो उसी समय उस नाउन के बारे में जानकारी दे दी गई थी या उस नाउन को बता दिया गया था. फिर बाद में उसको रिपीट न करने की वजह, मतलब उसको वापस से उस नाउन को रिपीट न करना पड़े, हमने रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया. और ये रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो कई बार 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं? हु, हुम, विच, whomsoever, whose. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं हम लोग. लाइक अ मैन, मैन क्या हुआ? आपका नाउन हो गया. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, तो ये व्यक्ति है. मैन हम एक एक जेंडर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. मैन जो शब्द है, जो नाम है, वो किसी जेंडर को डिस्क्राइब करने के लिए दिया हुआ है, इसलिए मैन इज अ नाउन. तो ये पहले ही सेंटेंस में इसका आपको बता दिया गया है कि अ मैन हु, यहां जो एक आदमी, जो यानी कि हम फिर से दूसरी बार उसी की बात कर रहे हैं लेकिन उसका नाम न लेते हुए हमने वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया. तो अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप इज माई अंकल. वह व्यक्ति जो, हु मतलब जो खड़ा है बस स्टॉप के पास में, वो मेरा अंकल है. यानी कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर नाउन. ये नाउन के लिए ही इस्तेमाल किया गया है. विच आर मेंशन्ड प्रीवियसली इन द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में पहले ही जो नाउन इस्तेमाल हो गया है उसी नाउन के बारे में बात करते हुए जब हम वापस से प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन. एंड समटाइम्स रिलेटिव प्रोनाउंस ऑलवेज help to join the 2 sentences. तो here who is relative pronoun. Now इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. He is the one, यही वो है, whom I loved the most, यही वो इंसान है जिसे, फिर से मैंने उसी की बात की, तो जिसे वर्ड जो हो गया वो आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन. यहाँ हूँ रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, होप करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा. तो अभी तक हमने कवर कर लिए हैं अपने पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन. और अब प्रोसीड करते हैं हम अपने 4th टाइप ऑफ प्रोनाउन की तरफ. नाउ हमारा 4th टाइप ऑफ प्रोनाउन है इंटेंसिव प्रोनाउन. तो आइए पहले हम इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं. An intensive pronoun is a pronoun that refers back to the subject of a sentence in order to emphasize it. इसका मतलब ये है कि
इंटेंसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर वापस से कमेंट करते हैं या वापस से उसको रेफर करते हैं ताकि सेंटेंस में सब्जेक्ट पे एम्फेसिस ज़्यादा पड़े। जैसे कि द डिटेक्टिव हिमसेल्फ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है डिटेक्टिव, तो द डिटेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट, हिमसेल्फ खुद ही, यानी कि वो सब्जेक्ट पे वापस से रेफर्स बैक करता है, सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है ताकि वो जो है सब्जेक्ट पे ज्यादा एम्फेसिस डाल पाए। तो द डिटेक्टिव हिमसेल्फ वॉज द कल्प्रिट। द प्रोनाउन हिमसेल्फ refers back to the subject जो कि है डिटेक्टिव in order to add emphasis, सेंटेंस में ज्यादा एम्फेसिस हो, ज्यादा जोर पड़े, इसके लिए जो आपका इंटेंसिव प्रोनाउन है वो वापस से हिट बैक करता है किस पे, आपके सब्जेक्ट पे, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसी पे ज्यादा एम्फेसिस पड़े, उसके लिए हम यूज करते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। अच्छा, ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये सेल्फ या सेल्व्स पे खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट एंड्स विथ सेल्फ और सेल्व्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ एटसेट्रा। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं जिनको हम इंटेंसिव प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं, राइट? जैसे he himself is responsible for everything, who, he, the subject himself is responsible for everything। तो जहां भी himself आए यानी कि वो हो गया आपका intensive pronoun। we made this pizza by ourselves, तो ourselves क्या हो गया, we made what, this pizza, we made, we is हम, मतलब हम हो गए सब्जेक्ट, we made this pizza by अपने आप हमने अपने आप पर ही एम्फसाइज किया, तो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रोनाउंस। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ प्रोनाउन पे जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी को बताना, इंकित करना, डायरेक्ट करना, पिन पॉइंट करना, उसका मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो इस वर्ड से ही हमें इस प्रोनाउन का पता चल जाता है, लेकिन फिर भी आइए हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। A demonstrative pronoun is a pronoun used to point specific people or thing। जैसे कि मैंने आपको बताया कि demonstrative का मतलब ही होता है किसी की तरफ point out करना, किसी को इंकित करना, किसी को specify करना। तो demonstrative pronouns वो pronouns होते हैं जो किसी भी specific thing या लोग या जानवर, किसी को भी इंकित करने के लिए, point out करने के लिए यूज किया जाता है। For example, imagine there is a chair right next to you and a chair across the room from you. So, when talking about the chair nearer to you, you would say this is a chair. So, this is basically you are pointing the specific chair which is near to you. So, this is a demonstrative pronoun. When talking about the chair which is far from you, you would point to it and say that is a chair. In these sentences, the word this and that are demonstrative pronoun, क्योंकि हमने किसी specific चीज को point out कर रहा है जिसके लिए हमने this और that का इस्तेमाल किया है, इसीलिए this और that हो जाते हैं आपके demonstrative pronoun। For example, this is my friend, here this is a demonstrative pronoun। I think these shoes are old now। यहाँ पे जब these थोड़ा, तो ये हो गया आपका these, जो हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये भी सिंगुलर और प्लूरल के लिए हो गया। this and that के लिए these and those का इस्तेमाल करेंगे जब हम प्लूरल के फॉर्म में इसको कह रहे होंगे। Now let's discuss the sixth type of pronoun and that is interrogative pronoun। Interrogation का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस पूछना, आपको किसी चीज के लिए क्वेश्चंस करना, उसको समझने के लिए
लिए जिस तरीके के क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं उनको बोलते हैं इंटैरोगेशन। आपने कई बार फिल्मों में और बाकी चीज़ों में सुना होगा कि पुलिस इंटैरोगेशन हो रहा है, पुलिस पूछताछ कर रही है। तो जो पूछताछ क्वेश्चन वगैरह किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं इंटैरोगेशन। सो आधी चीज़ इसी ने पूरी कर दी कि इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस, एन इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क द question. For example, who are you? The word who is an interrogative pronoun in this sentence. यानी कि जब भी कोई सेंटेंस दिया हो और उस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क वाली चीज पूछी जा रही हो तो वो चीज हो जाती है इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस। सम इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, whose, why, what, which, etc. Now let's see the example. What is your name? Here what is basically what is an interrogative pronoun. Why are you late? Here why is an interrogative pronoun. Now let's check the last but not the least, reflexive pronoun, which is the 7th type of pronoun. Let's see the definition. They are the object pronoun that we use when the subject and object are the same noun. They ends with self and shelves. Example, I asked myself to calm down. मैंने अपने आप से कहा कि मैं शांत हो जाऊं। Here both the subject and the object is I, so myself is the reflexive pronoun. Drive the car by himself. Here both the object and the subject is he, so himself is the reflexive pronoun. सो होप करती हूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक है प्रोनाउन वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की है, इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया है और हिंदी का भी, कि जो भी मेरी व्यूअर्स हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उनके लिए इंग्लिश का इस्तेमाल किया मैंने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई बार इंग्लिश की चीज़ों को अगर बहुत ही सिंपल करके उसको हिंदी में भी समझाया जाए तो लोगों को बहुत अच्छे से वो टॉपिक समझ आता है। हमारा मेन मकसद टॉपिक को समझना है, क्योंकि जब तक हम टॉपिक को अच्छे से समझेंगे नहीं उसका हिंदी इस्तेमाल या इंग्लिश इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आज इसी नोट पे अपने प्रोनाउन के टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। अगले वीडियो में मैं डिफरेंट टॉपिक के साथ आऊंगी, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आऊंगी। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बस आज के लिए यहीं तक, बाय।